हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो पिछला वीडियो में बहुत सपोर्ट मिला। अब इस वीडियो में भी बिल्कुल हम लोग आगे का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। आज हम लोग 26 से लेके 50 तक करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं बिल्कुल एग्जाम अप्रोच की कैसे सीधा उड़ाना सीखोगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? तो ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड एंड शाइन ब्राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। सीधा आपको क्या देखना है? ऑप्शन देखना है। इधर देखोगे 2 1 3 4। तो अगर आपको इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो सोलर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, तो यही लग रहा है कि इंट्रोडक्टरी लाइन है। होल्ड पे रखो। इट से शुरू नहीं होगा। एलिमेंट सोलर पैनल कन्वर्ट सनलाइट इन इलेक्ट्रिसिटी। पहले बता तो सोलर क्या है ये सब, ठीक है। ये भी नहीं होगा। हावेवर से शुरू नहीं होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 27th नंबर, इधर आप देखोगे तो 2 3 1 1। तो अभी पिछला में सिखाया था कि जब ऐसा टैली करने लगे तो समझ जानना है कि 80% से 90% की यही में से आंसर है, ठीक है। बाकी आप टू एक बार पढ़ लो। तो टू क्या है? तो टू है ग्लेशियल रिट्रीट एंड द मेल्टिंग ऑफ पोलर हैव एक्सेलरेटेड, ऐसे बोल रहा है। थ्री क्या है? तो दिस से शुरू नहीं होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पता चल रहा है कि वन आपका इंट्रो लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद या तो थ्री आएगा या तो फोर आएगा, ये बस अपने को देखना है। तो पहले वन हम लोग पढ़ेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर, क्लाइमेट चेंज, ये सब का बात हो रहा है, ठीक है। ड्रिवन बाय एमिशन, कॉज क्या कर रहा है? तो वाइड स्प्रेड डिसरप्शन टू ग्लोबल इकोसिस्टम, ये सब बोल रहा है, ठीक है। अब थ्री पढ़ते हैं। दिस हैज़ लेड टू, ये बहुत सारा में कर गया। और फोर्थ क्या बोल रहा है? द कलेक्टिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे कैच है, क्या कैच है कि कुछ भी कलेक्टिव चीज़ हम लोग जो बोलेंगे हमेशा लास्ट में बोलेंगे। तो फोर वाला आपका कंक्लूजन वाला लाइन है। फोर कंक्लूजन में कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्या बोल रहा है ये समझते हैं। तो इधर देखोगे 2 4 1 3। तो एक वाला है तो इसको तो आप सीधा उड़ा सकते हो, ठीक है। तो दिस प्रोसेस से शुरू नहीं होगा। कौन सा प्रोसेस? ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिगन करता है, शुरू करता है। तो ये लग रहा है इंट्रोडक्टरी लाइन है। होल्ड पे रखो। द डेटा से शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट से शुरू नहीं होगा। तो टू आपका आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। यही करना है आपको। अब 29 नंबर क्या बोल रहा है? तो इधर आपको देखोगे तो टू टू मैच कर रहा है, ठीक है। तो यही में से आंसर है, बहुत ज़्यादा चांस है। वन क्या है? द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड। तो फाइनलाइज्ड ये सब सीधा आप फाइनल नहीं करोगे, ये सब लास्ट का लाइन है, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो जाएगा। देन से शुरू नहीं होगा। थ्री भी एलिमेंट हो जाएगा। कुल मिला के टू के बाद थ्री आना चाहिए कि वन आना चाहिए। पूरा गेम इस पर टिका हुआ है। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? कि अगर फर्स्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट पे है, ठीक है। इसको अगर ऑथर एग्जामिनर फर्स्ट सीक्वेंस में नहीं दे पाया तो वो कहाँ देगा? सेकंड में जरूर देगा, क्योंकि आप फर्स्ट को थर्ड और फोर्थ में नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो टू आपको फर्स्ट में नहीं दिखा तो सेकंड में जरूर ढूंढो। तो सेकंड में कहाँ दिख रहा है? ठीक है। तो इधर आप देखोगे टू टू इधर दिख रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो टू आपका फर्स्ट बेसिक से है। अब टू के बाद थ्री आएगा कि वन आएगा, ये देखना है। तो वन क्या है? द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज। तो फाइनल होने के बाद तो कंक्लूजन में करते हैं, ये एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 ये आपका बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है? 3 नंबर में आप चेक करोगे ऑप्शन को तो 2 4 3 1। अगर पहला मिल गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ढूंढते हैं पहला। अ सेंट्रल टेनेट इज द आइडिया ऑफ क्लास ब्लूप्रिंट, ये बात कर रहा है। ओपी इज अ पैराडाइम बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्ट, ये कुछ आपको इंट्रो लग रहा है। ऐसा ओ पी है, ठीक है। तो इसको पहले मैं देखूंगा कि इसका फुल फॉर्म तो कहीं नहीं है। तो आप चेक करोगे तो इसका फुल फॉर्म नहीं है। तो यही आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टू आपका मतलब ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर क्या बोल रहा है? तो फिर से आप 2 1 3 4 सीधा ऑप्शन देखे तो सब अलग अलग है। बस इंट्रो लाइन ढूंढना है, आंसर आ जाएगा। द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, क्या प्रेवलेंट है और दीज किसके लिए आया समझ नहीं आ रहा है। वन आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। द इंटीग्रिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन इज अपहेल्ड बाय द सीरीज ऑफ रिगरस, ठीक है। तो ये मान लो समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप होल्ड पे रखो। बाकी देखो द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई? थ्री एलिमिनेट, थ्री भी एलिमिनेट कर दिए। द एक्सटर्नल स्क्रूटनी, ये भी स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा, एलिमेंट होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर क्या बोल रहा है? 32 नंबर आप देखोगे 2 4 3 2। तो टू टू इधर कॉमन है, टू के बाद फोर आएगा कि थ्री आएगा, बस ये चेक करना है। तो बिल्कुल आप पहले वन पढ़ो। दिस अलाउ से शुरू नहीं होगा, वन एलिमिनेट हो जाएगा, वन है भी नहीं, ठीक है। अब फोर पढ़ते हैं तो दीज मशीन्स, कौन सा मशीन भाई? फोर एलिमिनेट हो जाएगा।
3 पढ़ो, द कोर ऑफ द मॉडर्न, तो इससे भी शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कुल मिला के 2 से शुरू है, 2 के बाद 4 आएगा कि 3 आएगा, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। तो फोर्थ में बोल रहा है कुछ डिज़ाइन विजाइन के बारे में बोल रहा है, असिस्ट करने के बारे में बोल रहा है। तो पहले आप 2 को पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे तो रोबोटिक, इंटरडिसिप्लिनरी, कंप्यूटर साइंस, ये सब है। डील्स करता है किसी के साथ, तो डिज़ाइन के साथ करता है, कंस्ट्रक्शन के साथ करता है, ऑपरेशन ऑफ रोबोट के साथ करता है, ठीक है। तो इसी में भाई आंसर छुपा हुआ है कि पहले किसका बात होगा सर, पहले डिज़ाइन का बात होगा, यहाँ पे डिज़ाइन का बात हो रहा है। तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, कहाँ पे, ये रहा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बात करेगा, फिर ऑपरेशन का बात करेगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर तक होगा 2 1 3 4, बस इंट्रो लाइन ढूंढो, आंसर आ गया, ठीक है। तो इधर पढ़ोगे अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, तो अर्जेंट एक्शन ये सब हम लोग अपील कब करते हैं, बिल्कुल सर लास्ट में करते हैं, तो 4 आपका लास्ट में आना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन आपका उड़ गया, ठीक है। बाकी आप देखोगे कोरल रीफ्स आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू एसिडिफिकेशन, दिस लीड्स टू, ये शुरू नहीं होगा, 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब 1 है कि 3 है, ये अपने को चेक करना है। तो ओशन एसिडिफिकेशन इज अ कंजुकेंस, बिल्कुल इधर ये आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किसमें, आर्टिकल से आपका इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 34th नंबर क्या बोल रहा है, 34th नंबर चेक करते हैं, देयरफॉर से शुरू नहीं होगा, बिल्कुल है भी नहीं शुरू, ठीक है। तो इधर 2 2 देखोगे तो 2 के बाद सर 1 आएगा, 3 आएगा, बस यहाँ पे गेम टिका हुआ है। बाकी आप 3 और 4 को एक बार पढ़ लो। तो 8 से शुरू नहीं होगा, 8 से शुरू नहीं होगा, ये कट गया, ठीक है। तो 2 क्या है, तो 2 है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम IQ, ठीक है। तो बच्चे करते रहते हैं कि IQ किसका, मेरा बढ़िया है, मेरा बढ़िया है, लेकिन अब भाई ज़माना अब EQ का है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। अब आपको जोड़ना पड़ता है, फीलिंग से जोड़ना पड़ता है, सुख दुख से सामने वाला आदमी से जोड़ना पड़ता है। तो अब ज़्यादा इसका वैल्यू है EQ, ठीक है। बाकी आप दे दे हुए 2 के बाद 1 आना चाहिए, 3, तो 1 3 में क्या है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और सर 1 में क्या है, तो सीधा 2 के बाद सर देयरफॉर वेयरफॉर ये सब नहीं आता, देयरफॉर का जगह या तो 3 में है या तो 4 में है। सेकंड में बिल्कुल देयरफॉर नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 ये आपका तुरंत नहीं आएगा, तो 2 के बाद 3 आएगा, कहाँ पे है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। दूसरा बात, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद वो बता रहा है वो इन्वॉल्व क्या करता है, तो इन्वॉल्व क्या है, बना किससे है, कोर क्या है, तो यही सब बताया जाता है, ऐसे ही फ्लो चलता है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 35 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे 2 4 3 1, बस इंट्रो ढूंढो, आंसर आ जाएगा। दिस फेनोमेना, कौन सा फेनोमेना, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कंसिक्वेंटली से कुछ भी शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। द डिजिटल हैज़ गिवन अ राइज टू न्यू बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन डेटा एंड यूजर, इसको होल्ड पे रखो। अब प्राइम एग्जांपल, सीधा एग्जांपल से शुरू नहीं करोगे, पहले कुछ बताओगे, ठीक है। तो 4 भी शुरू नहीं होगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है, 36 नंबर आप देखोगे 2 1 2, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आएगा कि 4 आएगा, आप सीधा ऐसे आ सकते हो। अब इधर पढ़ते हैं, तो दिस हेल्प्स, कौन क्या हेल्प्स, और दिस किसके लिए आया समझना है, 1 नहीं होगा, ठीक है। 3 पढ़ते हैं, तो 3 इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व भाई, ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो 2 आपका इंट्रो लाइन है, 2 को पढ़ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स, तो बिल्कुल कुछ भी इंट्रो दिए, उसके बाद क्या इन्वॉल्व करता है, किससे से बना हुआ है, या फिर एग्जाम्पल, ये सब बताया जाता है। बिल्कुल 2 के बाद 3 लग रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप भाई मेरे साथ पूरा PQRS कर दो, उसके बाद आपको गजब कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। 37th नंबर क्या है, तो इधर तक 2 3 1 1, ठीक है। तो कुल मिला के 1 के बाद 3 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए, सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी ये ऑप्शन सीधा एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब 1 क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद 3 क्या है, तो दिस इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग मशीन, ये बोल रहा है। और 1 के बाद 4 क्या है, तो थ्रू दिस ट्रेनिंग, ठीक है। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग का बिल्कुल पहले बात हुआ होगा, बात कहाँ पे है, तो यहाँ पे बात किया गया बाय ट्रेनिंग, ठीक है। तो कैसा फ्लो चल रहा है, बिल्कुल पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ये कहाँ दिख रहा है, 1 3 4 ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, खत्म। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे तो 2 2 3, ठीक है। तो सीधा आप 3 हटा सकते हो कि 2 के बाद अब सीधा 1 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए, ये अब पूरा गेम यहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है। तो 2 को पहले इज्जत से पढ़ेंगे। तो कोरल रीफ्स आर द वाइटल मराइन इकोसिस्टम, बिल्कुल ऐसा बोल रहा है। क्या उसके बाद तुरंत देयरफॉर आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो 1 एलिमिनेट हो गया, ठीक है।
अब 2 के बाद 4 और 3 देखते हैं। तो दे प्रोवाइड, तो बिल्कुल ऐसा ही फ्लो चलता है, पहले आप कुछ भी बताओगे या फिर वो क्या प्रोवाइड करता है, किससे बना है, एग्जाम्पल बताओगे, ये सब ऐसा फ्लो चलता है, क्या इन्वॉल्व करता है, ये सब बताओगे। 2 के बाद 3 आना चाहिए, कहाँ रहा, ये रहा, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 39th नंबर क्या बोल रहा है, 39th नंबर 2314, बस इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढिए, इस पे कहा है। तो इधर आप पढ़ोगे मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर लार्ज डेटा सेट्स टू ट्रेन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बोल रहा है, फिर बोल रहा है मॉडल टेस्टेड है, और फिर बोल रहा है एक बार ट्रेंड करने के बाद इसको डिप्लॉय किया जाता है। कुल मिला के कुछ भी एप्लीकेशन वाला बात होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो सर किस जगह आएगा, फोर्थ जगह पे आएगा। ठीक है, तो फोर का जगह फोर्थ पे है, तो ये रहा, ये एक एलिमेंट हो जाएगा। अब इधर आप देखोगे कि द मॉडल, कौन सा मॉडल, तो 3 भी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 1 और 2 में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, तो इधर 2 में बोल रहा है डेटा प्रोसेसिंग इंश्योर्स, तो कौन सा डेटा, पहले क्या बताना चाह रहे हो। 1 में बोल रहा है मशीन लर्निंग मॉडल रिक्वायर लार्ज डेटा सेट, तो बिल्कुल हम लोग डेटा वाला में पढ़ चुके हैं, पहले डेटा को आप लोगे, उसके बाद उसको आप कुछ करोगे। ठीक है, तो 1 आपका इंट्रो लाइन हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर आप देखोगे 2 2 3 2। ठीक है, कुल मिला के 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 1 होगा, 4 होगा कि 3 होगा, यही आंसर टिका हुआ है, एक ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ो। तो 2 आपका इंट्रो लाइन है, तो ब्रेकिंग बैड हैबिट्स रिक्वायर डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप ऑथर अगर पहला में नहीं दे रहा है तो सर कहाँ देगा, सेकंड नंबर में देगा। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये रहा, आंसर आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर क्या बोल रहा है, तो सीधा आप देखो 2 1 3 4, बस इंट्रो लाइन ढूंढो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस एलिमेंट हो जाएगा, द सन्स एनर्जी डिराइव इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन लेक्स और रिवर, इसको होल्ड पर रखो। ठीक है, वैन द मॉइस्ट एयर कूल्स, तो इससे भी शुरू नहीं होगा। द रिजल्टिंग वाटर, रिजल्ट लास्ट में बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आप ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 42 नंबर क्या बोल रहा है, 42 नंबर आप देखोगे 2 2 3 4। ठीक है, तो 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा, पूरा इस पर टिका हुआ है, पढ़ते हैं। दिस रिक्वायर्स, तो 1 से शुरू नहीं होगा, बिल्कुल हैबिनेट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज ऑफन मेट विथ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो रेसिस्टेंस से मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एसेंशियल फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, रेसेशंस होता है, तो बिल्कुल इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन का काम करता है। फिर पढ़ो, तो दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और टीम वर्क, लास्ट में इट इज़ नेसेसरी प्रोसेस फॉर ग्रोथ एंड एडेप्टेशन। तो ये लाइन पढ़ के लग रहा है कि ये फोर्थ वाला आपका ये होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे दिया भी गया है। अब इधर 1 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए, तो बिल्कुल क्या मैच कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्टेंस का बात कर रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसको कैसे मतलब स्ट्रेटेजी से आप स्मूथ कर सकते हो ये बताया जा रहा है, तो बिल्कुल ये फ्लो में चल रहा है। 2 के बाद 3 आना चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 43 नंबर क्या बोल रहा है, तो देखोगे 2 3 1 4, बस पहला लाइन मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ढूंढते हैं, तो टू कॉम्बैट दिस इशू, कौन सा इशू पहले बताओ, तो फोर्थ आपका इंट्रो नहीं होगा। द डिप्लेशन ऑफ द की स्पीसीज सच एज, सीधा एग्जाम्पल देने लग रहा है, आंसर नहीं होगा। 4 भी 3 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 हम लोग काट दिए। दिस मेजर्स, कौन सा मेजर भाई, ये भी आंसर, ये 2 भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, सी बचा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। इतना ही करना था आपको, और ये बहुत फास्ट करना है आपको। 44 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे 2 2 2 3। ठीक है, तो इसको सीधा उड़ा सकते हो। 2 के बाद 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये बस चेक करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल वेलबींग, तो बिल्कुल एसेंशियल है वेलबींग के लिए। ठीक है, इट empowers people to make informed decision, education plays a vital role in improving financial literacy। ठीक है, और दिस इन्वॉल्व्स केयरफुल बजटिंग, डेप्ट मैनेजमेंट, ये सब।
तो बिल्कुल इधर क्या फ्लो चल रहा है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बोल रहा है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो क्या एम्पावर करता है, और ये इट किसके लिए आया है, तो ये बिल्कुल आपका फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आया है, ठीक है। बाकी इधर दिस इन्वॉल्व्स, तो कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अगर आप सीधा 1 डालोगे तो 1 नहीं डाल सकते हो, 2 के बाद सीधा 3 डालेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करेंगे, क्या कैसे एम्पावर करता है वो बोलो, फिर आप क्या बोलोगे, उसके बाद आप इन्वॉल्व करोगे, लास्ट में कंक्लूजन बताओगे, तो बिल्कुल बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 45 नंबर क्या है, तो 2134। तो बस इंट्रोडक्टरी लाइन जल्दी से ढूंढिए आप लोग, इसमें क्या है। तो इधर पढ़ते हैं, तो दीज फैक्टर, तो यहाँ से तो शुरू नहीं होगा, एक काट देंगे, ठीक है। अब इधर देखोगे टुगेदर दीज एलिमेंट, तो 4 टुगेदर टुगेदर ऐसे भी शुरू नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेशनरी फैक्टर, कौन सा सिग्निफिकेंट भाई, ठीक है, पहले बता तो 3 भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। तो यही आप लोग को करना है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्या है, तो 46 नंबर 2422, तो कुल मिला के 2 के साथ ये होगा, ठीक है, शुरू होगा। बस ये चेक करना है, उड़ जाएगा, पढ़ना उड़ना नहीं, ऐसा पढ़ पढ़ के पूरा मार करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। दिस प्रोवाइड्स रियल टाइम, क्या प्रोवाइड्स, तो दिस किसके लिए है समझ नहीं, ठीक है। डेटा एनालिटिक इज ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न बिजनेस, तो बिल्कुल ये आपका इंट्रो लाइन है। उसके बाद पढ़ते हैं इट इन्वॉल्व्स, तो बिल्कुल बताया है, बार बार बता चुका हूँ, 20 बार बता चुका हूँ। पहले डेफिनेशन आएगा, फिर इन्वॉल्व का बात होगा, 2 के बाद 3 आएगा, कहाँ पे है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47th नंबर क्या बोल रहा है, तो 47 1 1 3 4, तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, सीधा इस पे आ जाएंगे। इतना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सीधा खटाक, ठीक है, ऐसे। तो पहला आप 1 पढ़ो, तो 1 है मॉडर्न फोल्डिंग डिटरमाइंस बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल से स्टेटमेंट है। मिस फोल्डिंग कैन लीड टू, तो यहाँ पे सीधा नेगेटिव बोलने लगा, ठीक है। आगे बढ़ो, मोलिकुलर चैपर स्टोर असिस्ट करता है, तो बिल्कुल असिस्ट उसिस्ट आएगा, 1 के बाद सब 3 आएगा, ठीक है। कहाँ है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद असिस्ट करता है, उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो मिस फोल्डिंग के बारे में बोलोगे, फिर एआई टूल उसको कैसे एक्यूरेटली करेगा ये बोलोगे, बिल्कुल फ्लो चल रहा है, बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 48 नंबर आप देखोगे तो 2 2 2 3, ठीक है, 2 के बाद 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, पूरा गेम इस पे टिका हुआ है। तो 2 पर, तो प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज इमेंस, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई सीधा 1 आप नहीं बोल सकते, उसके बाद देयरफॉर फोर थर्ड या फोर्थ में आता है, तो 1 नहीं आ सकता है, ठीक है, इसको आप काट दिए। नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड बायस्ड, और मीडिया लिटरेसी स्किल एसेंशियल, ये सब फोर्थ में बोल रहा है, ठीक है। तो 2 से बिल्कुल फोर्थ भी मैच नहीं कर रहा है। तो पहले आप बताओगे कि वो जो इंफॉर्मेशन है इमेंस है, फिर आप बोलोगे कि सब मतलब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्लो चल रहा है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, ये रहा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप 1 बोलो, देयरफॉर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जरूरी है, लास्ट में बिल्कुल ये आप बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 49 नंबर और 50 आपका लास्ट है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है एक बार और रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेटेजी आप शुरू में नहीं बताओगे, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 से शुरू होना है, 2 के बाद 1 आएगा, 3 आएगा, क्या है, तो ठीक है। तो 2 क्या है, तो मिटिगेट कुछ प्रॉब्लम बोल रहा है, उसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, तो स्ट्रेटेजी बता रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये आपका आंसर रहा। ये एक बार और रिपीट हो चुका था। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, तो इधर आप देखोगे 2 2 3, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, सीधा इस पे गेम टिका हुआ है। तो बिल्कुल हम लोग करते हैं, पहले 2 को इज्जत से पढ़ते हैं। तो रॉ सर्वे रिस्पॉन्सेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया गया मल्टीपल सोर्सेज से। उसके बाद आप 3 पढ़ोगे, तो ईच डेटा सेट अंडरवेंट प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग किया गया, फिर रिडंडेंट एंट्री एलिमिनेट किया गया। इधर बोल रहा है द टीम सबमिटेड कंपाइल डाटा, तो टीम सबमिटेड कंपाइल डाटा, कलेक्टिव, ये सब अगर वर्ड देखे तो ये सब कंक्लूजन होता है। तो 1 को आपको कंक्लूजन में ढूंढना है, ठीक है। तो ये रहा 1 आपका इंट्रो नहीं होगा। 3 से शुरू होगा क्या, तो इस डेटा सेट प्रोसेसिंग सीधा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 2 के बाद 3 होगा कि 4 आएगा, बस ये चेक करना है। तो 2 के बाद 2 डाटा में एक्सट्रैक्शन का बात कर रहा है। फोर्थ में रिडंडेंट एंट्रीज वर एलिमिनेटेड यूजिंग ऑटोमेटेड फिल्टर। तो पहले आप ये बताओ कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करोगे, उसके बाद आप जानोगे कि इसमें रिडंडेंट एंट्री है, उसके बाद उसको एलिमिनेट करोगे, कि एक्सट्रैक्ट करके सीधा एलिमिनेट कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर सब प्रोसेस करोगे, फिर एलिमिनेट करोगे, ये फ्लो चलेगा। तो 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 2 3 4 ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग हंसते खेलते
50 तक कर चुके हैं। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे PQRS को, और ये बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच है जो कि आपको यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में।